नमस्कार दोस्तों, आज का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं, किसी एक टीचर के लिए नहीं, किसी एक कोचिंग के लिए नहीं। ये आवाज़ लाखों स्टूडेंट की है जिनका फ्यूचर सिस्टम की गड़बड़ियों में फंसा हुआ है। आज हम एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं, क्या एसएससी प्रोडक्ट होगा या नहीं, और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसका जवाब जरूरी है, क्लियर जवाब, कॉन्फिडेंट जवाब, डिले नहीं चलेगा। अभिनय सर, मैं आपसे 3 सवाल डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल है, कोर्ट केस से हम रियलिस्टिक होप कितनी रखें। दूसरा सवाल, क्या सिर्फ कोर्ट की डेट्स का वेट करना सेफ स्ट्रेटजी है। तीसरा सवाल, क्या पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ केस पर कोई निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। हमें स्पेकुलेशन नहीं चाहिए, हमें क्लैरिटी चाहिए आज इसी वक्त। दोस्तों, एक बात समझ लो, लीगल फाइट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ग्राउंड प्रेशर उतना ही जरूरी है। सिस्टम तभी जागता है जब स्टूडेंट यूनाइट होते हैं, जब आवाज एक होती है, जब मूवमेंट डिसिप्लिन होता है। आप सब जानते हो, एसएससी में गड़बड़ एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, यह पैटर्न बन चुका है। रिपीटेड फेलियर, रिपीटेड अपसेट, रिपीटेड इनजस्टिस। आज नहीं रुके तो और बड़ा नुकसान होगा आगे, इसलिए साइलेंस अब ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स के परमिशन के साथ या परमिशन के बिना भी। हम वायलेंट नहीं होंगे, हम लॉ ब्रेकर नहीं बनेंगे, पर हम अपना फ्यूचर भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। अगर परमिशन मिली हम पीसफुल मार्च करेंगे, अगर परमिशन नहीं मिली तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यूज करेंगे, शांति से, जिम्मेदारी से। अब यूनिटी की बात करते हैं। मूवमेंट तब जीता जाता है जब ईगो साइड हो, जब रिवलरी जीरो हो, जब टीचर्स, मेंटर्स, स्टूडेंट एक डायरेक्शन पे चलते हैं। चाहे अभिनय सर हो, चाहे आदित्य रंजन सर हो, या कोई और मेंटर, जो स्टूडेंट के साथ खड़ा है वही लीडर है। एक मीटिंग होना जरूरी है, 1 टेबल, 1 प्लान, 1 मूवमेंट। दोस्तों, स्टूडेंट्स दबने वाला नहीं है, स्टूडेंट्स कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है। हमारे सपने स्ट्रांग हैं, हमारी मेहनत रियल है, हमारे परिवारों की उम्मीदें हमारे बैकबोन हैं। जब इतने सारे स्टूडेंट्स ट्रुथ के साथ खड़े होते हैं, सिस्टम को बदलना पड़ता है। सिस्टम को डिसीजन लेना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या क्लियर मैप होना चाहिए हमारा। जैसे नंबर 1, लीगल क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 2, टीचर्स मीटिंग होनी चाहिए। नंबर 3, प्रॉमिस परमिशन के लिए होना चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। नंबर 5, अवेयरनेस कैंप चलाना चाहिए। और लास्ट में स्टूडेंट मोबिलाइजेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइज मूवमेंट होना बहुत जरूरी है जो इफेक्टिव हो। और अब दोस्तों, ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये लड़ाई किसी एक एग्जाम की नहीं, ये यूथ के फ्यूचर की लड़ाई है। और याद रखना, जब आवाज सच की होती है, सिस्टम को दबना पड़ता है। हम यूनाइटेड हैं, हम पीसफुल हैं, हम डिटरमाइंड हैं। सिस्टम बदलेगा, आवाज उठेगी और न्याय जीतेगा। जय हिंद दोस्तों।